अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अरे प्यार नहीं है कहते कहते, लड़ाई करते करते इतनी जल्दी ही आगे बढ़ गए। मुझे आपसे कुछ कहना है। तुझे कुछ नहीं कहना है। अब जो कुछ भी कहना है हम कहेंगे। अरे अब इस घर में चौथी पीढ़ी खेलेगी। अब इस बात पे हक तो बनता है। आजा। खुश रहो। आती हूँ। नील, नील, ये मैंने क्या कर दिया? सब गड़बड़ हो गया। अब सबको लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नील कितने गुस्से में था। पता नहीं नील को कैसा लग रहा होगा। उसे लग रहा है मैं उसे झूठ बोला कि मैं किसी और के साथ। मेरा नील से कोई और रिश्ता असली हो या ना हो, पर दोस्ती तो असली है ना। मैंने नील को बहुत हर्ट किया है। नहीं, मैं नील से झूठ नहीं बोल सकती। मुझे उसे सच बताना होगा। आई एम श्योर नील मंजरी की सिचुएशन को समझेगा। नील मेरी बात समझेगा। मैं उसे सच बताकर ही रहूंगी। नील, नील, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। तुम्हें समझा सकती हूँ। क्या समझा सकती? क्या समझाओगी तुम? इतना बड़ा झूठ बोला तुमने सबसे, मेरे आई बाबा से, सबसे। क्यों जानती? मेरे आई बाबा कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हमेशा कहते थे कि नील की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, हम दादा दादी बनेंगे। अरे मेरी आई ने मेरे बचपन के कपड़े, खिलौने सब कुछ संभाल के रखे। कहती थी कि जब मेरा बच्चा होगा तो उसे वही कपड़े पहनाऊंगी, इन्हीं खिलौनों के साथ खेलेगा वो। कैसा लगेगा उन्हें? कैसा लगेगा उन्हें जिस बच्चे को लेकर वो इतना खुश हो रहे? जब इसकी सच्चाई उन्हें पता चलेगी तो कैसा लगेगा उन्हें? जब उन्हें यह पता चलेगा कि वो बच्चा मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, कैसा लगेगा उन्हें? तुम बताओ। नील, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई बच्चा है ही नहीं। मैं प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं। ना दे। झूठ बोल रही हो तुम। एक और झूठ। झूठ? हाँ, मैंने बाथरूम में वो प्रेगनेंसी किट देखी थी और उसमें रिजल्ट पॉजिटिव था। थी बस, अब जो ये खेल है ना, इसे खत्म करते। मैं जानता हूं कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है उस शौर्य से। यही नाम है ना उसका? वही वो इंडस्ट्रियलिस्ट। वही है तुम्हारा वो सीक्रेट प्रोजेक्ट। इसी से मिलने चाहती थी ना तुम? जानता हूं रिद्धि, मैं जानता हूं कि हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन उससे पहले हम दोस्त तो हैं ना यार। अरे दोस्ती के नाते ही मुझे बता देती। मेरे परिवार से, अपने परिवार से इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले एटलीस्ट मुझे तो बताया होता। हाउ कुड यू डू दिस? नील,
ये तुमने क्या किया रिद्धि? उस नील से शादी की ये तुम्हारी पहली गलती थी। फिर उसे घर लाकर उसे घर जमाई बना दिया, ये तुम्हारी दूसरी गलती है। और अब उसके बच्चे की मां बनने वाली हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी रिद्धि के पेट में उस फटीचर नील का बच्चा है। नानी सासू मॉम, आ रहा है जूनियर नील। आपकी बेटी को तो आपसे दूर कर दी, अब क्या करेगी कंचन चोटवानी? एक बार रिद्धि और नील का बच्चा हो गया तो नील परमानेंटली सेटल हो जाएगा रिद्धि की जिंदगी में, और रिद्धि भी नील को कभी नहीं छोड़ेगी। एक बार बच्चा पैदा हो गया तो मेरा सारा खेल खत्म। नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी, ऐसा हो नहीं सकता। नील, नील रुको, मेरी बात तो सुनो। नील, नील तुम किस बात से नाराज हो? मैं प्रेग्नेंट हूं इसीलिए, या मैंने तुम्हें बताया नहीं इसीलिए? फिक्र करता हूं तुम्हें। डर लगता है तुम्हारे लिए। रिद्धि, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम प्रेग्नेंट हो, पर मेरे परिवार वालों को यही लगेगा ना कि ये बच्चा हमारा है। रिद्धि, मुझे साफ साफ बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ के चला गया? रिद्धि, जो भी कुछ है मुझे साफ साफ बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी और इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं? और रिद्धि, अगर ऐसा है ना तो मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। उसे इतना मारूंगा कि उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम एक बार मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, प्लीज। नील, तुमको मेरी इतनी फिक्र है, देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम सब गलत समझ रहे हो। नील एक्चुअली में प्रेग्नेंट हो। भाभी, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।